नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी अत्यधिक इष्ट राष्ट्र, क्या इसके बारे में आप जानते हैं? क्या आप इससे पहले कभी इस टर्मिनोलॉजी के बारे में कभी सुने थे? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि यस, मैंने सुना है। कब सुने थे? जब भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध क्या हो गए थे, थोड़े ख़राब हो गए थे, थोड़े क्या बहुत ख़राब हो गए थे, जिसमें भारत क्या था, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या दिया था, दर्जा दिया था। ठीक, जिसके कारण क्या होता था कि जो क्या होते थे कि जो भी यहाँ से इंपोर्ट होती थी चीज़ें, उन पे क्या होती थी, उसको बहुत कम रेट में दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर वहाँ से कोई चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं भारत में, तो उस पर कुछ टैक्स पर क्या कर दी जाती थी, रियायत दे दी जाती है, छूट दे जाती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है, पहले दिया गया था, अब नहीं है। ठीक, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है, एक कैसा दर्जा होता है, आइए हम लोग समझते हैं इसे डिटेल में। ठीक, क्या है ये? अत्यधिक इष्ट राष्ट्र। इष्ट का मतलब होता है मित्र, एक प्रकार से जो हमारा क्या चाहे, हित चाहे। क्या चाहे? हित चाहे। मित्र ही तो होगा, एक हित चाहेगा। एक मित्र वैसे भी होते हैं जो हित सामने चाहते हैं, अंदर कुछ और चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इष्ट का तात्पर्य ही होता है क्या, मित्र, या फिर कहा जाए हितकर। अब आप लोग कहेंगे सर ये हितकर का होता है, मित्र तो जानते हैं। हितकर का तात्पर्य ये होता है कि जो हमारा हित हमेशा चाहे, उसे बोलते हैं हित राष्ट्र। ठीक, क्या बोलते हैं, हित राष्ट्र, या फिर इसको बोल देंगे इष्ट राष्ट्र। ठीक, इष्ट राष्ट्र बोलेंगे। आइए अब हम लोग समझते हैं क्या है कि इसकी अवधारणा जो है मुख्यतः समानता पर आधारित होती है। समानता से क्या तात्पर्य है, अगर आप इसको लेके चले जाएंगे और पॉलिटी में, तो जिसमें आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 to 18, जिसमें आप समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है, ये हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है। क्या है? इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, यानी आर्थिक शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी। ठीक, हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे अनुच्छेद और समानता दिखे तो आप समझ जाएंगे लग रहा है सर आज पॉलिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्या, परंतु ऐसा है नहीं। आइए बात करते हैं क्या है। इसकी अवधारणा मुख्यतः समानता पर आधारित होती है। यह सिद्धांत संबंधित पक्षों में भेदभाव का निषेध करता है। अत्यधिक इष्ट राष्ट्र का दर्जा देने के बाद कोई भी राष्ट्र उक्त दर्जा प्राप्त राष्ट्र को कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता, जैसे आयात कर में छूट आदि। क्या तात्पर्य है इसका? इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप इस मोस्ट फेवर्ड नेशन का, अगर आप MFN का अगर किसी राष्ट्र को अगर आप दर्जा दे दिए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आपके और उनके मध्य में कोई भेदभाव नहीं होगा, एक दूसरे का भेदभाव नहीं करना है, कदाचित नहीं करना है। और इसके साथ ही साथ अगर आप किसी राष्ट्र को जो है MFN का अगर दर्जा दे दिए हैं, तो देने के बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, आयात कर में कुछ छूट दे देंगे, कुछ सहूलियतें दे देंगे, और भी कई सारी ड्यूटीज जो होती हैं उस पर क्या करेंगे, आप कुछ रियायत देंगे। रियायत का मतलब होता है सुविधा देंगे, यानी कि भाई तुम्हें इतने में ही तुम बेच दो। ये कैसे होगा, आयात कर में अगर मान लीजिए आयात कर में अगर उनको सहूलियतें दी जाती हैं, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, थोड़ी सी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। कि मान लीजिए कोई एक राष्ट्र है, मान लीजिए ये अमेरिका है, कौन है, अमेरिका है, और ये इंडिया है। ठीक, और अमेरिका ने क्या किया, इंडिया को अपने MFN क्या कर दिया, इसे दर्जा दे दिया। मान लीजिए सपोज दैट, आप समझिएगा। ठीक, अमेरिका ने इन्हें अत्यधिक इष्ट राष्ट्र का क्या कर दिया, दर्जा दे दिया। अब दर्जा देने से क्या हो गया कि इनको आयात कर में क्या हो गया, छूट मिल गया। अब ये जो चीज़ें अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे 10 रुपये में, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगा, तो यहाँ करके केवल 12 रुपये में ही बेच सकते हैं। जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वस्तु ये इंडिया जो यहाँ पे क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। ठीक, तो उससे क्या हो रहा है,
यहाँ पर सस्ती वस्तुएं बिक रही हैं, तो इसकी वस्तुओं का डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका ग्रोथ होगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादा सेलिंग होगी तो ज़्यादा डिमांड होंगे, ज़्यादा डिमांड होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा बेनिफिट होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट होगा। ये तो एक चेन होता है जिसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पर बस केवल आप इतना समझिएगा, ये ईस्ट अत्यधिक ईस्ट जो राष्ट्र होते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, अगर आप इसे किसी भी राष्ट्र को अगर ये दर्जा दे देते हैं, ये दर्जा देने के बाद आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक, भेदभाव नहीं करेंगे, और इसके साथ ही साथ आप कुछ सुविधाएं, कुछ सहूलियतें, कुछ क्या करा जाएगा, कुछ छूट देंगे, जिससे क्या होगा, जिस राष्ट्र को आप AMFN का दर्जा दिए हैं उसको कुछ क्या हो जाएगा, इसका फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं, कुछ न कुछ इसमें संवैधानिक प्रावधान भी होंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि, इतने टाइम जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संधि के नाम से जाना जाता था, कि प्रथम अनुच्छेद में इस अवधारणा का उल्लेख किया गया है। ठीक, ये जो AMFN का दर्जा वाली बात है ना, ये कहाँ पर है, ये गेट जो है इसके प्रथम अनुच्छेद में है, यानी प्रथम आर्टिकल में ही इसके है। इसके बारे में पूरा चर्चा किया गया, पूरा डिस्कस किया गया है कि AMFN क्या होता है। ठीक, और इसके साथ ही साथ भारत ने कई देशों के अलावा भारत को भी इस राष्ट्र का दर्जा दे रखा था, है नहीं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन से आप क्या समझते हैं, या फिर भारत ने किस राष्ट्र को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। ठीक, दिया हुआ है। आपको अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये पहले का डाटा था कि उसको दिया गया था, परंतु इसे बाद में क्या कर दिया, उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उससे वापस ले लिया गया। ठीक, इसे आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। आप ये भी समझ लीजिए, AMFN का जो दर्जा है इसको आप दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। जैसे ही आपके रिश्ते में कुछ खटास आ जाती है, कुछ रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपका एक मित्र के साथ, अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र था, मित्र मीन्स फ्रेंड था, और आप थे। ठीक, आपका जब तक ये मित्र था आप इसको बहुत छूट दिए, बहुत कुछ किए इसके लिए, लेकिन जैसे ही आप दोनों के मध्य में रिश्ते कुछ गड़बड़ हो गए, क्या हो गए, गड़बड़ हो गए, तो हुआ ये कि ऐसा करो, तुम्हें हम जो चीज़ें दिए थे, जो सुविधाएं दिए थे, सब तुम क्या करो, रिटर्न कर दो। वही चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा तो दे सकते हैं, परंतु देने के बाद उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे आप, लेकिन उस दर्जा को, उस मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा को वापस ले सकते हैं। तो यही है मोस्ट फेवर्ड नेशन। इससे फ़ायदा यही होता है कि आप जो भी चीज़ें निर्यात करते हैं, जो भी चीज़ें आप उस देश को, उस राष्ट्र को निर्यात करते हैं जिसने आपको AMFN का दर्जा दिया हुआ है, इससे ये फ़ायदा होगा, आपकी जो चीज़ें हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेंगे। ठीक, ज़रूरी नहीं कि टैक्स ही नहीं लगे, वो और भी सुविधाएं दे सकता है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वस्तुएं हैं वो दूसरे कंट्री में, जिसने आपको मोस्ट फेवर्ड, यानी जो राष्ट्र ने, जिस देश ने आपको जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, आप अगर उसके यहाँ कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ सेवाएं देते हैं, कुछ वस्तुएं देते हैं, कुछ गुड्स देते हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे वो चीज़ें सस्ती बिकेंगी। तो जाहिर सी बात है, जब रेट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसको फिर से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, फिर से वही प्रोसेस होगी, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक में ये जो चेन है ये प्रायः चलती रहती है। हाँ, कभी ज़्यादा कभी कम, कुछ चीज़ों पर ये रूल फॉलो नहीं करता है कि उसकी चीज़ें रेट अगर कम हो गई तो प्राइस क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई का एक प्रकार से क्या होता है, सिद्धांत होता है कि अगर रेट घट जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है, परंतु ये सभी चीज़ों पर फॉलो नहीं होती हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं होती हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं आपके ही चैनल पर। जो प्रमुख आर्थिक शब्दावली है या फिर महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली है, उस प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए हम लोग AMFN को समझे हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।